आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 रस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने रस में अनुभाव, विभाव, संचारी भाव तथा जितनी भी परिभाषाएँ होती हैं उनके टैग वर्ड को हमने देख लिया है और शब्द से ही याद करने की कोशिश की है। तो पहले आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लें और इस वीडियो में हम रस के बारे में और उनके टैग वर्ड के बारे में तथा उनके उदाहरण कुछ लेंगे, जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो पे या इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार टैग वर्डों से याद करने का मौका प्राप्त हो। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। पहला है करुण रस। करुण रस का टैग वर्ड क्या होता है? टैग वर्ड है मृत्यु, शोक, करुण हो या कोई दुखित हो, किसी को रोना आ रहा हो या कोई विलाप कर रहा हो या किसी की दशा दीन हो गई है या तो हीन हो गया है, तो वो कौन सा रस रहेगा? करुण रस रहेगा। कैसे? उदाहरण के तरीके से हम लोग समझते हैं। जैसे है, हाय राम कैसे झेले अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता पर लोग। इस वाक्य में ये शब्द आया है शोक। देखिए यहाँ पर शोक शब्द है, अर्थात ये चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी। शोक शब्द किसका होता है? टैग वर्ड किसका है? करुण रस का। ठीक है। अगला उदाहरण है, शोक विकल सब रोवही रानी, रूपशील बल तेज बखानी। इसमें क्या आया है? शोक शब्द आया है। अगला है, करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमिति बारही बारा। इसमें विलाप शब्द जो टैग वर्ड है वो आया है। अगला उदाहरण है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु उरग भय अति हीना। इसमें क्या चीज़ है? देखिए इस वाले में दुख शब्द आया है। इसमें देखिए दीन और हीन होने की भावना का वर्णन किया गया है। इस तरह हम टैग वर्डों से करुण रस को अच्छी प्रकार से जान गए। आगे आता है वीर रस। वीर रस का टैग वर्ड क्या होता है? टैग वर्ड होता है वीर हो, उत्साह हो, गर्व हो, जुनून हो उसके अंदर, रणभूमि में युद्ध कर रहा हो, जन्मभूमि हो उसकी, युद्ध भूमि हो, तथा युद्ध से संबंधित शब्द जैसे हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, सैनिक हो गया, तलवार हो गया, ढाल हो गया, बंदूक हो गया, तोप हो गया। ये सब किस रस में आएंगे? वीर रस में आएंगे। चलिए आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसको देखते हैं। पहला है, देखिए युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर। ये सब किस में आते हैं? वीर 4 प्रकार के होते हैं, युद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर। आइए जैसे है, अगला उदाहरण है, सत्य कहता हूँ सुकुमार मत जाओ मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें शब्द आया है युद्ध शब्द। क्या आया है? युद्ध शब्द। आगे है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो इसमें कौन सा टैग आया है? तलवार, जो युद्ध से संबंधित है। ठीक है। अगला है उदाहरण, रणवीर चौकरी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से। इसमें कौन सा है? देखिए पहले तो रण आ गया, ठीक है। दूसरा चेतक नाम है, जो घोड़े का नाम है चेतक। या देखिए सीधी सीधी बात है, इसमें राणा प्रताप क्या थे? एक वीर थे। ठीक है। या तो देखिए घोड़े आए, घोड़ा किससे संबंधित है? वीर से संबंधित है। अर्थात हम जितने भी उदाहरण देखें वो किस प्रकार के हैं? वो हैं वीर रस के। किसके हैं? वीर रस के। ठीक है। अगला रस आता है रौद्र रस। रौद्र रस। रौद्र रस का टैग वर्ड क्या है? इसको कैसे याद रखेंगे? आप लोगों ने सुना होगा शिव जी रौद्र रूप धारण कर लेते हैं, मतलब वो क्रोधित हो जाते हैं। कैसे याद रखेंगे? ध्यान दीजिएगा। रौद्र क्रोध,
रिस जाना, गुस्सा आ जाना, तोड़ना फोड़ना, आंखें दिखाना, कटु वचन बोलना, जान से मारने की धमकी को देना। यह सब किसके उदाहरण हैं? किस रस के? रौद्र रस के टैग वर्ड हैं। आइए इनको उदाहरण के तरीके से हम लोग जानते हैं। उदाहरण जैसे सुनहु जनक जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। इसमें शब्द आया है, देखिए धनु तोरा, शिव जी के क्या कर दिए? धनुष को तोड़ दिया, जिससे क्या गए? वो क्रोधित हो गए। ठीक है, परशुराम जी क्या हो गए? क्रोधित हो गए। आगे है देखिए, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे। इसमें आया है क्रोध शब्द जो टैग वर्ड है। अगले में है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें भी टैग वर्ड आपको मिलेगा क्रोध। ठीक है, और जितने भी उदाहरण हम लिए हैं वो सब किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो इन उदाहरण को भी देख लीजिए। आगे है सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कई, कल शाम तक जयदत्त को बचा सकता नहीं। कौन बोला है? ये अर्जुन ने बोला है। ठीक है, आगे है अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कुछ जड़ जनक धनुष को तौरा। ये देखिए वचन कठोर, कठोर वचन बोलने की बात कही गई है कि कौन किसने धनुष को तोड़ दिया है। जो राउर अनुशासन पाओ, कंटुक इन ब्राह्मण हिलाऊ, काचे जात जिमी डारिये फोरी। इसमें देखिए तोड़ने और फोड़ने की बात की गई है। ठीक है, ये टैग वर्ड है। टैग वर्ड से हम आसानी से पहचान सकते हैं। अगला रस है अद्भुत रस। क्या है? अद्भुत रस है। इसको कैसे याद करेंगे? इसका टैग वर्ड होता है प्रकट होना, गायब होना, अद्भुत, विचित्र, आश्चर्य, भ्रम, अविश्वसनीय दृश्य को देख लेना। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। उदाहरण है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल शिशु विश्व की माया दिख रहा। ठीक है, किसके मुख में? दिख रावा निज मात ही अद्भुत रूप अखंड। इसमें कौन सा टैग वर्ड आया है? अद्भुत शब्द आया है। आगे है इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। मति क्या हो गई है? भ्रमित हो गई है देख करके। यहाँ और वहाँ दोनों माता यशोदा ने देख लिया है कृष्ण जी को, उनका क्या हो गया? भ्रमित हो गई हैं कि कौन सा है क्या है। ठीक है, भ्रम भावना आया है। देखिए टैग वर्ड। आगे है भय भगत प्रकट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप। ठीक है, इसमें देखिए अद्भुत आया है, अद्भुत शब्द आया है टैग वर्ड जो है। ठीक, आगे है तुलसी कहीं न जाए का कहीं, देखत तब रचना विचित्र की समझी मन ही मन रही। इसमें क्या आया है? विचित्र शब्द। विचित्र घटना को देख करके क्या रहे? तुलसी जी देखते ही रह गए हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या रचना करें हम। ठीक है, देखिए विचित्र शब्द टैग वर्ड आया है, इसमें अद्भुत शब्द आया है, इसमें भ्रम आया है, ये सब टैग वर्ड है। ठीक है, अगला रस है भक्ति रस। भक्ति रस को कैसे याद करेंगे? जिसमें स्वयं का कल्याण हो, टैग वर्ड है स्वयं का कल्याण। हरि के वर्णन किया गया है, ब्रह्म का वर्णन किया है, या देवताओं के नाम का वर्णन किया गया हो। जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है कलयुग नाम है एक धारा, सुमरी सुमरी नर उतरही पारा। नर, देखिए नर आया, नर मतलब मनुष्य। ठीक है, अपना स्वार्थ दिख रहा है। आगे उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि बय ब्रह्म समाना। ये क्या है? ब्रह्म शब्द आ गया। ब्रह्म शब्द कौन है? ईश्वर है, भगवान है। आगे मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती हो। इसमें क्या शब्द आया? देखिए राधा जी आए हैं, हरि शब्द आया है।
ठीक है, हरने की बात कही गई है। अर्थात इस टैग वर्ड से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आराम से हम लोग पहचान जा रहे हैं। ठीक है, आगे है अगला रस है शांत रस। शांत रस में क्या आएगा टैग वर्ड, संसार का कल्याण। टैग वर्ड क्या आएगा, संसार का कल्याण हो या दूसरों का कल्याण किया जाए। ठीक है, जैसे है उदाहरण लेंगे, कारिलालिनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। जो नालनी है वो क्या हो जाता है, कुम्भला जाती है। ठीक है, इस तरह याद कर सकते हैं। आगे है अब लो नसानी अब न नसीहो राम कृपा भव निशा निशानी जागे पुनि न उरहो। इसमें क्या राम की कृपा दिखाई गई है, मतलब भक्ति की दिखाई गई है। ठीक है, अगला है मन रे तन कागज का पुतला लागे बूंद बिनसी जाए छीन में। इसमें भी बताया गया क्या, भगवान को ही श्रेष्ठ बनाया गया है। ठीक है, मन से तन, मन से तन मतलब जो मन से तन की बात कही गई है, मतलब भगवान ने ही बनाया है। ठीक है, अर्थात इस चीज़ भी याद रख सकते हैं कि ये किसी मतलब दूसरे किसी की बात कही गई है, मतलब दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, आगे है अगला है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का टैग वर्ड है बाल छवि, दांत दिखाना, किलकारी करना, घुंघराले बाल दिखाना या पालना या गुनगुनाना शब्द है, या खिलौना या घुटनों के बल चलना है। ये सब किसका है, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस मेनली होता है बालकों से संबंधित, किससे, बालकों से संबंधित होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए उदाहरण के थ्रू। यशोदा हरि पालने झुलावे, इसमें देखिए पालना शब्द आया है। किलकत कान घुंघुरवनी आवत, इसमें क्या है, किलकत मतलब हंसते हुए, घुंघरू शब्द भी आया है। मनमय परत नंद के आंगन बिंब पकड़े धावत, नंद के आंगन, मनमय में आंगन, आंगन शब्द भी आए तो क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस हो जाएगा, क्योंकि बालक क्या करते हैं, आंगन में खेलते हैं। अगला रस है हास्य रस। हास्य रस का टैग वर्ड क्या होता है, हंसना होता है, कटाक्ष करना होता है, मुस्कुराना होता है, मजाक उड़ाना किसी का होता है। हास्य शब्द आए या हंस आए या हंसे आए, तो ये सब किसके हैं, हास्य रस के टैग वर्ड हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे शीश पर गंगा हंसे भुजनी में भुजंगा हंसे, देखिए इसमें तो हंस से शब्द आया है तो हास्य रस हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है हास ही सोदंगा भयो नगा के विवाह में, इसमें भी हास शब्द आया है। तीसरा उदाहरण है विंध्य के वासी उदासी तपरवत धारी। ठीक है, वासी क्या है, वो धारण किए हुए हैं। ठीक है, उदासी मतलब उदास, किसी का उदास उठाया जा रहा है। आगे बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भो हनु हसे दैन कहे नटी जाए, इसमें शब्द क्या आया, हंसी शब्द, हंसे शब्द आया है, जो टैग वर्ड से हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे पहले में हंसे शब्द आया है, देखिए दूसरे में आया है। ठीक है, दूसरे में क्या है, उदासी शब्द, किसी का उदासी निकाला। तीसरे में भी हंसी शब्द आया है, अर्थात हम टैग वर्डों के माध्यम से पहचान सकते हैं। आगे है विभत्स रस। विभत्स रस क्या है, इसके टैग वर्ड होते हैं जिसमें कौवा हो, गीत हो, चील हो, गीत नहीं गिद्ध हो, चील हो, बाज हो, कुत्ता हो, सियार हो, या रक्त मांस की बात कही गई हो या मांस की बात की गई हो, अस्थि अर्थात हड्डी के बारे में की गई हो, आँख के बारे में किया गया है, आँख को निकालने की बात की गई हो, या शमशान घाट की बात की गई हो, तो वह कौन सा रस होगा, विभत्स रस होगा। ठीक है, आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जितने भी उदाहरण हैं वो इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं। ठीक, पहला उदाहरण, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही थी महाघोर दुर्गंध हो उठसी श्वास। इसमें देखिए एक शब्द है दुर्गंध, दुर्गंध भी आएगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा रस हो जाएगा, दुर्गंध भी आ जाएगा, वो हो जाएगा विभत्स
रस। या देखिए इसमें रक्त मांस की बात की गई है, रक्त और मांस की। ठीक, इस उदाहरण में अगला उदाहरण है, सिर पर उठ्यो काग आँख दो खात निकारता, खींचत जिभहि स्यार अतिहि आनंद उर धारत। इसमें क्या है, देखिए आँख शब्द आया है, काग शब्द आया है। ठीक है, देखिए खाने की बात कही गई है, किसको, आँख और नाक को खाने की बात की गई है। ठीक है, अगला रस है भयानक। भयानक रस का टैग वर्ड क्या होता है, भयानक होता है। ठीक है, विकराल होता है, कांपना होता है, ये नहीं रहेगा भाई, नहीं रहेगा। गजना होता है या बेहोश होता है, बेहोश होना होता है। जैसे कैसे याद रखेंगे, उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। जैसे उधर गरजी सिंधु लहरिया, कुटिल काल के गालो सी, चली आ रही फैल उगलती, फन फैलाए प्यालो सी। फन शब्द क्या होता है, ना का फन देख के क्या होता है, आदमी भयभीत हो जाता है। ठीक है, या काल शब्द आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो कौन सा रस हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। काल को देख कर क्या हो जाता है, आदमी भयभीत हो जाता है। अगला है उदाहरण, बाल घी विशाल विकराल, ज्वाल जाल मानो, लंक ललीवे को काल रसना परासी है। इसमें देखिए काल शब्द आया है, मतलब मृत्यु की बात कही गई है, या विकराल शब्द आया है। ठीक है, ये टैग वर्ड है। अगला है, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराज, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। क्या आया है, मूर्छा शब्द टैग वर्ड आया है। ठीक, अगला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में क्या होता है, श्रृंगार प्रेम, टैग वर्ड इसका है प्रेम। वो किसके किसके बीच में हो जाएगा, पति पत्नी के, या नायक नायिका के बीच में, या पिता पुत्र के बीच में, या पिता पुत्री के बीच में, या मित्र के साथ होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। जैसे उदाहरण है, कहत नटत रिझत खिजत, भिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है, नैनो ही सो बात। क्या कहता है, लजियात है, मतलब आँख से क्या होता है, देख करके वो क्या है, लजियात है। ठीक है, या नैन शब्द आए तो वो सब क्या हो जाएगा, वो श्रृंगार रस। अगला है बतरस, वो भी कौन सा रस, श्रृंगार में संयोग श्रृंगार रस रहेगा। ठीक है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवहनु हंसे, दैन कहे नटी जाए। इसमें क्या है, भवों द्वारा हंसा गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। अगला है, लटा और सब संखिन लखाएं, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। इसमें क्या है, इसमें ललचाने की बात कही गई है, किशोर की अवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस तरह याद कर सकते हैं। अगला है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस का टैग वर्ड क्या है, अलगाव, अलगाव या न मिलना, अलगाव या न मिलना। जैसे पति पत्नी का न मिलना या अलगाव हो जाना, नायक नायिका का न मिलना या अलगाव हो जाना, मित्रों से न मिलना या अलगाव हो जाना, छूट जाना या चले जाने। तो किसके टैग वर्ड है, वियोग श्रृंगार रस के। उदाहरण के माध्यम से आइए देखते हैं। उदाहरण, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। राम जी बोल रहे हैं कि मेरे सीता के मृग को देख रही, मतलब सीता जी को मेरे देखी हैं, मतलब वियोग हो गया है। अगला है, निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। श्याम जी को चलने जाने के बाद क्या होते हैं, दिन भर हमारे नैन क्या होते हैं, बरसते रहते हैं। देखिए बरसने की बात कही गई है, वर्षा शब्द आए तो क्या हो जाएगा, वो वियोग श्रृंगार रस हो गया। ठीक है, और देखने की बात आया, मतलब देखने की बात आए तो वो भी क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। अगला है, उधो मन न भय 10-20, एक हूँ तो जो गयो श्याम, संग को अवराधे इस। ठीक है, ये मन की भावना की वर्णन किया गया है।
उधो आगे है उधो मोहि ब्रज विरसत नाही। उधो शब्द जहाँ आ जाए वो भी क्या हो जाएगा, वियोग से ओंकार रस। ध्यान दीजिएगा, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता के सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाई। उधो शब्द जहाँ आएगा वो क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, टैग वर्ड है। आगे है वीपु गोपाल बैरनी भई कुंजे, तब वे लता लगनी तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। अर्थात हम पूरे रस को टैग वर्ड और एग्जाम्पल और उदाहरण के द्वारा हमने आपको समझा दिया है। और जितने भी उदाहरण हैं सब किसी न किसी एग्जाम में, परीक्षा में पूछे गए हैं। अर्थात उनको कैसे पहचानना है, किस तरह का क्या टैग वर्ड याद रखना है, उसको आप अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं। अगर परिभाषा याद करनी हो तो आप पहले वीडियो को ज़रूर अवश्य देखें, उसमें आपको शब्दों द्वारा ही आपको परिभाषाएं याद कर दी गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें तथा हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट से हमारे उत्साह बढ़ते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि और अच्छे से अच्छे टैग वर्ड लाया जाए ताकि आपको याद किया जाए। आप कम से कम 2 या 3 बार वीडियो को अवश्य देखें तथा टैग वर्ड को लिख करके परिभाषाएं को लिखो, आपको याद हो जाएगा। आप लोग का धन्यवाद।